और आज के क्वार्टर फाइनल्स में हमें ये मिल चुका है। Thank you. If you can't do anything good for us, you can just fucking keep your mouth shut. ऐसे प्लेयर, जनरेशन प्लेयर्स आपके पास बिल्कुल लामासी में आते हैं, हर दफा आते हैं। लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स आपके लामासी से हैं। इनिएस्टा, चावी, बुस्केट्स, पुयोल, पीके, Fabregas. Tough luck for Madrid. Wish them all the best for next season. European football has a very different gravy. European football is always very peachy to the eye, very beautiful to the eye. और आज के क्वार्टर फाइनल्स में हमें ये मिल चुका है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Football Top Team, my dear friends and fellows. Let's first quickly talk about Bayern Munich versus Real de Madrid at the Allianz Arena. स्कोर लाइन देख के बिल्कुल आप फ्लैटर हो सकते हैं, क्योंकि ये गेम भी ऐसा ही था। वो चाहे नॉयर का पहले मिनट का हाउलर हो, भाई जब आर्डा गुलर ने वो गोल स्कोर किया, मैंने बोला उस्ताद रेमोन डाटा इज ऑन भाईजान, अब मैड्रिड आएगा, अब सेमीज होगा, अब पीएसजी मैड्रिड होगा, ये होगा। बहुत सी चीजें दिमाग में बना रही थी। फिर उस ख्वाब को आगे डेंट मार दिया पाव्लोविच के हेडर ने, जो कॉर्नर से गोल स्कोर हो चुका था किमिच के बदौलत। आगे चलते फिर जी, आर्डा गुलर का बिल्कुल एक पीची वर्ल्ड क्लास गोल। ठीक है, यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं क्या रूडिगर ने किमिच को मारा था, पाँव पे नहीं मारा था। दैट इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं समझता कि इट वाज अ फाउल। आई थिंक इट वाज अ क्लियर गोल आर्डा गुलर की साइड से। यार अब वो लुइस डियाज का आप टॉप क्लास गोल देखो, आप हैरी केन की वो टॉप क्लास फिनिश देखो, आप ओलिसे का वो टॉप क्लास फिनिश देखो। बायर्न म्यूनिच भाईजान वाज डोमिनेंट इन बोथ लेग्स फ्रॉम हेड टू टो। इस चीज को आप अपने जहन में जितना बिठा सकते हैं आप बिठाएं। बायर्न म्यूनिच पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक, फ्रॉम 0 to 180 मिनट्स, 90 प्लस 180 हुए ना भाई, 180 मिनट्स तक वो प्योरली डोमिनेटिंग किस्म की फुटबॉल खेलती हुई आई थी। डिफेंसिव लैप्सेस थे सेकंड लेग में स्पेशली, लेकिन बायर्न म्यूनिच जब ये ड्रॉ कंफर्म हुई थी, देवर हेवी फेवरेट्स, और ये बात प्रूव हुई। कामाविंगा का रेड कार्ड अगर मैं बात करूं तो कामाविंगा का रेड कार्ड बहुत फेयर था भाई। Yellow card. The unit इस सिचुएशन में, इस हरकत पे रेड कार्ड ही मिलता है। और मैं आर्डा गुलर के रेड कार्ड की बात करूं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील पे भी ये बात कही थी, मैं यहाँ पे भी ये बात कहूंगा कि मैड्रिड फैंस प्लीज अब ये बात नोटिस करें, आपकी टीम का स्ट्रक्चर खराब है, मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है नहीं है, यू नीड समवन एल्स। दैट इज अ वेरी डिफरेंट डिबेट। स्ट्रक्चरली मैड्रिड इज नॉट अप टू द मार्क। अच्छा, मैं बस एक और आपको बात बताता हूँ, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैड्रिड के पास वो दो प्लेयर ऐसे हैं जो बारसा के पास मिसिंग है, और बारसा के पास वो दो प्लेयर ऐसे जो मैड्रिड के पास मिसिंग है। मैड्रिड के वो जो दो प्लेयर्स है वो है कामाविंगा, चुआमेनी, जो कि बारसा को चाहिए दी परफेक्ट होल्डिंग मिडफील्डर, जो बारसा की हाई लाइन को पीछे से एक्सपोज होने ना दे, वो ट्रांजिशंस पे वो काउंटर अटैक्स को रोके, लाइन ब्रेकिंग पासेस को रोके। दे नीड अ वेरी गुड होल्डिंग मिडफील्डर। मैड्रिड को चाहिए एक डीप लाइंग प्लेमेकर, जो कि बारसा के पास दो हैं, फ्रैंकी डी यंग एंड पेड्री। इस कैलिबर क्वालिटी का प्लेयर होगा जो क्रूज की रिप्लेसमेंट होगा, मॉडरिच की रिप्लेसमेंट होगा, जो बॉक्स टू बॉक्स भी जा सके, जिसके अंदर टेक्निकल एबिलिटी भी हो, वो डीप लाइंग प्लेमेकर भी हो। वो टाइप का प्लेयर मैड्रिड को सूट करेगा। और भाईजान मैड्रिड के बहुत ईगोस है भाईजान, ये ईगोस आपके कितने चल जाएंगे यार, कितने चल जाएंगे आपकी ईगोस? हाउ लॉन्ग वुड यू कैरी ऑन विद दीस ईगोस? I think it's pointless. It's very pointless to be egoistic in this game. एम्बापे विनी की पोजीशन का अभी तक हमें पता नहीं पड़ रहा है कि स्ट्राइकर कौन है, विंगर कौन है। इंटरचेंजेबल पोजीशन है दोनों की, इतनी इंटरचेंज होती है कि जो आपका राइट हैंड साइड का विंगर है या एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का विंगर है 4-4-2 के फॉर्मेशन में, वो अकेला होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं। वो चाहे आर्डा गुलर हो या वालवर्डे हो साइड पे, डजेंट मैटर, उसको न्यूट्रलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राहिम डियाज भी हो तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैड्रिड के पास स्ट्रक्चरल इशू है, मैनेजर की इशू है, मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल इशू है, और दैट इज द रीजन इट हैज कॉस्टेड देम, दैट इज द रीजन it has made them eliminate from the UCL, that is the reason they're not even going for the La Liga. Barca I think clear favorites है वो लीग जीतने के। tough year for him, for Real Madrid and especially Kylian Mbappe। तो डिक्टेटर बोलो कुछ भी बोलो ब्रो, प्लेयर वर्ल्ड क्लास है। आगे चलते हैं, टफ लक फॉर मैड्रिड, विश देम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। आगे चलता है, बारसा वर्सेस द एटलेटिको मैड्रिड। देखो यार, लमीन यमाल वाज ऑन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ब्यूटीफुल गेम प्लेयर। बारसा ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ था, फेरान टोरेस भी बहुत अच्छा खेल रहा था उस मैच के अंदर। लेकिन जो मैं प्रॉब्लम बारसा की समझता हूँ, देखिए आप बारसा के जितने भी गोल्स उठा के देखें, स्पेशली यूसीएल में,
सारे गोल्स उनको विंग से, कोई प्लेयर अगर रन पे जा रहा है विंग से वो इन्वर्टेड पास निकालता है स्ट्राइकर के पास, या बॉक्स टू बॉक्स में मिडफील्ड रन करके आ रहा है आखिरी एज अ लास्ट मैन, उसके पास बॉल आती है एंड दे कंसीडर गोल। बारसा का बहुत सिमिलर पैटर्न है, और बारसा जब 2-0 अप थी फर्स्ट लेग में, फर्स्ट हाफ में स्पेशली, दे हैड टू सी आउट दिस गेम। क्या पता एटलेटिको कोई गोल ना मारता, क्या पता आर्डेमर लुकमैन वो गोल ना मारता, क्या पता वो 2-0 की स्कोर लाइन रहती, 2-2 हो जाता ऑन द एग्रीगेट, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता, पेनल्टीज में मैच जाता, हु नो शायद बारसा क्वालिफाई भी कर चुका होता ये गेम। लेकिन येट अगेन बारसा की इनएक्सपीरियंस ने, आई थिंक मैनेजरियल, आई थिंक हाउलर ने बारसा को ये मैच बनवा दिया। रेड कार्ड्स तो यार बारसा को बहुत ही पीटीएसडी हो चुका है। पीएसजी गेम में रोनाल्डो अराउहो, उसके बाद पाव कुबार्सी, उसके बाद देन एरिक गार्सिया, इनएक्सपीरियंस ये सामने आ रहा है। सारे यंग प्लेयर्स हैं, लीडर्स हैं, मैं मानता हूँ अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन ये चीज अब सामने एक्सपोज हो रही है, इनएक्सपीरियंस सामने आ रहा है बारसा का। एंड यूसीएल के लिए यू कैन नॉट रिलाई सोली ऑन यमाल। यमाल जैसे प्लेयर, जनरेशन प्लेयर्स आपके पास बिल्कुल लामासे में आते हैं, हर दफा आते हैं। लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स आपके लामासे से हैं, इनिएस्टा, चावी, बुस्केट्स, पुयोल, पीके, फाब्रिगास, वेरी वेरी बिग प्लेयर्स। लेकिन you don't understand one fact. One big player cannot take the whole team for crossing over the line. It's impossible. It's a team game. Atletico Madrid won because they have a good team. उनकी टीम में कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स? एक अल्वारेस उनका बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ग्रीजमैन उनका लेजेंड है वहां पे। लुकमैन एक अच्छा प्लेयर उनके पास। और कौन है? मार्कस लॉरेंटे, who had a phenomenal game against Barcelona. और जान ओब्लाक ऑन हिज डे इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। बाकी कौन है इतना वर्ल्ड क्लास उनके पास? उनका स्ट्रक्चर अच्छा, उनकी टीम अच्छी। बारसा के नाम आप लो सारे वर्ल्ड क्लास हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब पत्थर हटाओ जितने सोना निकलेगा। क्या वो यमाल हो, वो रफीनिया हो, वो पेड्री हो, वो डियोंग हो, वो पाव कुबार्सी हो, वो आपका बाल्डे हो, इवन अब जो आजकल नया लड़का इनका आया हुआ है, व्हाट्स हिज नेम, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, I am sorry, Babu. जो अभी इनके मिडफील्ड में खेल रहा है, कॉमेंट प्लीज उसका नाम ले लीजिएगा, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है इस वक्त उसका नाम। आई थिंक ही इज बीन डूइंग फैंटास्टिक। तो बारसा के पास कमी नहीं है प्लेयर्स की, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि गेम सी आउट नहीं कर पा रहे हैं। Hard luck for Barcelona. I wish them all the best for next season, and I congratulate them for winning the La Liga of 25-26 season. And Yamal जैसे players, Rafinha जैसे players, Leva जैसे players, they do deserve a big trophy and a major trophy, and they are having one. अब मैं आखिरी गेम पे बात करूंगा, आर्सेनल वाले गेम पे। देखो यार, आर्सेनल का मोरल बहुत डाउन है, मैं बात मानता हूँ। गोल स्कोर नहीं किया, निल गया, आराम बॉल आपको आगे, मानता हूँ। साइडवेज पासिंग में मानता हूँ, नो डायरेक्शनल पासिंग में मानता हूँ, नो ओपन प्ले गोल्स में मानता हूँ, नो सेट पीस गोल्स, नो नॉट इवन सेट पीस गोल्स, अग्रीड। एक सवाल पूछूंगा मैं आप सब फैन से, सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, मैड्रिड, बार्सा, मैन सिटी, इंटर मिलान, whatever the big clubs are right now except Bayern, PSG and Atletico, I assure you, I guarantee you, I promise you, you would love to be in this position that we are in right now. मैं लीग को छोड़ो, मैं म्यूजिक के लिए बात करता हूँ। लोगों का ये मानना है, राइवल फैंस का, ट्रोल करने वाले मीडिया हाउसेस का ये मानना है कि आर्सेनल जस्ट won the sporting game or just because they're in the semi-finals because they had an easier draw. Really? If we had an easier draw, then why didn't you guys win all of your matches? Why didn't you guys finish first? Number one सवाल मेरा ये है. Number two, are the draws set by me? Am I the one, or is any Arsenal fan on this planet is the one, or are they the one who are going in that UEFA's draw campaigns and whatever it is for selecting out which team is gonna play with which team? Are we the one responsible for that? How is that even possible? भाई अगर हम टॉप में हो, अगर हमें इतना आसान ब्रैकेट मिला है, तो वो हम अपनी मेहनत की वजह से लेकर आए। नहीं, अनडिफीटेड है यूसीएल के अंदर, स्टिल अनडिफीटेड, 2 draws and I don't even know how many wins we have had. 0 losses. We would love to be in this position. You would love to be in this position. तो मैं प्रीमियर लीग के फैंस से स्पेशली कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग आर्सेनल, एंड वन मोर थिंग, आर्सेनल की इस लेवरक्यूजन वाली विक्ट्री के बाद टॉप 5 की कंटेंशनशिप में यूसीएल का जो है वो कंफर्म हो चुका था। यूसीएल अब टॉप 5 के साथ होगी, टॉप 4 के साथ नहीं होगी, दिस बिकॉज ऑफ आर्सेनल। क्योंकि ना लिवरपूल है, ना सिटी है, ना न्यूकासल है, ना चेल्सी है,
ना टॉटनहम सन की बात भी नहीं करना चाहता मैं. So if you can't thank us, if you can't do anything good for us, you can just fucking keep your mouth shut. That's the best you can do. क्योंकि पूरा साल जिस टीम को आपने ट्रोल किया वो इस वक्त यूसीएल सेमीफाइनल में है. अब वो हराम बॉल गेम होती है, वो आर्सेनल 1-0 जीतती है और आप 0-0 निकालते हो सेकंड लेग में, यू विन बाय दिस सेम स्कोर लाइन लाइक दिस aggregate. I would take it. As far as I'm seeing the final, I would take it happily. So stop with the trolling, move on. And I think आज के game में I think Zubimendi had a very beautiful game as an attacker, as a defensive midfielder, but as an attacking midfielder, sweetheart, that's not good enough. आपकी passing बहुत sideways है. You have got sideways passing. You need to be very directional. You need to be very vertical with your passing, and that is something we were missing. Probably we were missing Martin Odegaard in this game. Bukayo Saka, and I wish Saka, Odegaard, and Timber they should be back as soon as possible. I think our defensive line was excellent. A goalkeeper excellent. Declan Rice was excellent today, although his corner taking were very like wayward. Like otherwise on the pitch, he was doing a very fine job. इसी के साथ मैं आपसे दूंगा इजाज़त. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. बड़ी कैजुअल वीडियो मैंने बनाई है एंड अंदर खुश भी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे डर भी लगेगा इस तरह की फुटबॉल खेलते रहे तो आई डोंट नो शायद दोनों चीज़ें हार जाए यूसीएल प्रीमियर लीग. लेट्स प्रे कि ना हो, अल्लाह करे दोनों ही आ जाए इंशाल्लाह. यूसीएल भी इंशाल्लाह, पीएल भी इंशाल्लाह, लेकिन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए तो वे भी लेने को तैयार है. एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे कनेक्टेड. विंडी फुटबॉल टॉफी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.